अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन में खुशामदीद। मार्च का दूसरा इतवार, कहीं खुशगवार कहीं ठंडा ठार। पाकिस्तान भर में बारिशों के नए सिलसिले का आगाज बलोचिस्तान से होगा। चमन में मूसलाधार बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने बलोचिस्तान में मजीद तबाहकुन बारिशों का खतरा जाहिर किया है, जबकि सिंध के कई शहरों में आज बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। चमन में बारिश का अहवाल बता रहे हैं समा के नुमाइंदे सईद अचकजई। जी बिल्कुल, चमन शहर और गिरदनवा समेत शुमाली बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज से शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। मूसलाधार बारिश के साथ ही रुखसत होने वाली सर्दी दोबारा से लौट आई है और ये इलाके एक बार फिर शदीद सर्दी की लपेट में आई है। पीडीएमए की जानिब से बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की गई है, क्योंकि शदीद बारिशों का जो है वो इम्कान पाया जाता है। शदीद बारिशों की वजह से शहरियों को कहा गया है कि वो सड़कों पर गैर जरूरी सफर ना करें और नदी नालों के करीब रहने वाले अफराद को भी मोहतात रहने की हिदायत कर दी गई है। ताहम अभी तक इमदादी सामान की जो तकसीम का सिलसिला है वो शुरू नहीं किया जा सका है। शदीद बारिशों की वजह से अभी भी मुस्लिम बाग के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी और बारिशों की वजह से काफ़ी शहरी फंसे हुए और उनको निकालने के लिए जो जिला इंतजामिया है वो अपनी कोशिशें कर रही। शहरियों से वहाँ पर हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि हज़ारों की तादाद में जो अपराध है वो कंजूगी, बरगी और तोबा के इलाकों में अभी तक फंसे हुए। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशों का यह सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया सईद। दूसरी जानिब कोयटा में बादलों की इनिंग जारी है। बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। पेशीन, डेरा बुगटी और सिब्बी में बादल बरस रहे हैं। बारिशों से नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आतिफ से। आतिफ, बताइएगा इस तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए कोई इकदाम किए गए हैं? आज बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला तसलसल के साथ जारी है। आज कोयटा समेत अंदरून बलूचिस्तान बारिशों का चौथा स्पेल जो है वो शुरू हो चुका है। बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम गुज़िश्ता रात ईरान के रास्ते जो है वो बलूचिस्तान में दाखिल हुआ था, जिसके बाद आज कोयटा और जो दीगर अजला हैं बलूचिस्तान की, जिनमें पशीन, कल्लात, वाशो, किसी तरह खारान, कोलू, डेरा बुगटी, सिब्बी वगैरह, यहाँ पे बारिशों का सिलसिला जो है वो तसलसल के साथ वक्फे के साथ जो जारी है। गुज़िश्ता दिनों जो बारिशें हुई थी अंदरून बलूचिस्तान, उससे सैलाब और बर्फबारी से बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी, जिसकी वजह से अभी भी उन इलाकों में जो है बहाली का काम जारी है। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है कि इन बारिशों की वजह से जो नदी नाले हैं उनमें तुगयानी आने का खदशा है। बहुत शुक्रिया आपका आतिफ। बलोचिस्तान में बादल बरसे तो शहरियों के चेहरे खिल उठे, मगर गैस प्रेशर में कमी और दीगर मसाइल की वजह से परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। बलोचिस्तान में बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया। कोयटा, जोब, सिब्बी, कल्लात, नसीराबाद, मकरान, रक्षान डिवीजन में वक्फे से बारिश जारी। तसलसल के साथ बारिशों के बायस शहरियों के चेहरे खिल उठे। माशाल्लाह अच्छा मौसम है, माशाल्लाह एंजॉय करना चाहिए। माशाल्लाह अल्लाह का मेहरबानी, ये बारिश हो गया, अल्लाह का शुक्र है। बड़े वक्त से बाद इस दफ़ा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बारिश हो गया है। कोयटा में बारिश पड़ते ही कई इलाकों में गैस और बिजली गायब हो गई। शहरी परेशानी से दो चार हैं। कोयटा में अक्सर ये मसला होता है कि जब भी बारिश का कोई सिस्टम शुरू होता है तो उसी वक्त बिजली भी चला जाता है और साथ ही गैस का मसला होता है, जिसकी वजह से आवाम बहुत परेशान होता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान है, जबकि शुमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी भी होगी। बारिशों और बर्फबारी के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने और पहले से मुतासरा इलाकों में इमदादी काम मुतासर होने का खदशा है। और ऐसे में कराची वालों के लिए एक टिकट में डबल मजे। शहरी पीएसएल के जबरदस्त मैचेस का मजा तो ले ही रहे हैं, मौसम भी कराची वालों पर मेहरबान है। कराची में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। जी हाँ, शहरी मौसम एंजॉय करने सीवीओ पहुंच गए हैं। मजीद बता रही हैं लारेब शेख। जी, अगर बात की जाए कराची के मौसम की तो कराची का मौसम जो है वो आज बहुत ही खुशगवार है। महकमा मौसमियात की जानिब से भी यही कहा गया है कि आज दोपहर तक हल्की बारिश की पेश गोई है, जबकि आज सारा दिन मौसम जो है वो इसी तरह से अबर आलूद रहेगा। सोने पे सुहागा तो ये है कि आज इतवार है और तमाम बच्चों के स्कूल की छुट्टी है और लोगों के ऑफिस की छुट्टी है, तो लोग साहिल पे आ गए हैं और सीव्यू पे आके जो है वो मौसम जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे इतवार का दिन है, आप भी आए और साहिल पे आके जो है वो इस खुशगवार मौसम को एंजॉय करें। जी, बहुत शुक्रिया आपका लारेब। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सिंध अब्दुल रशीद कहते हैं आज बूंदाबांदी होगी मगर तेज बारिश का इम्कान नहीं है।
कराची में कोई तेज बारिश नहीं होने जा रही। कराची में आज बादल छाए रहेंगे, सिर्फ बूंदाबांदी का इम्कान है। बल्कि इस वक्त मैं न्यूज़ रोड पर जहां मेरी रिहाइश है, बूंदाबांदी हुई भी है कुछ देर पहले। सिर्फ बूंदाबांदी का इम्कान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जब ज्यादा थोड़ी सी बूंदाबांदी कहीं बढ़ जाए किसी इलाके में तो लाइट रेन सी हो जाती है। कोई गरज चमक सा तेज बारिश का इम्कान कतई नहीं है। और ये भी आज दोपहर तक है, शाम तक क्लियर हो जाएगा। कल कुछ नहीं है, कल सब ठीक है। शायकीन का संडे आज बनेगा फन डे। नेशनल स्टेडियम में कोयटा और कराची किंग्स के मैच के लिए तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। बैटिंग विकेट तैयार, बाउंड्री छोटी ही होगी। मजीद तफसीलात जानेंगे समा के नुमाइंदे शुएब जट से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा, इस हवाले से तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? पीएसएल में आज संडे बनेगा फन डे, ये प्लान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। आज एक और जो है वो मुकम्मल बैटिंग पैराडाइज विकेट बनाई गई है। आपको नजर आ रही होगी अकब में विकेट नंबर 5 पर काम हो रहा है। पॉपिंग क्रीज वगैरह बन रही हैं, स्टंप माइक्स लग रहे हैं और यहाँ से भी आज भी वही बाउंड्री रखी गई है, छोटी बाउंड्री, ताकि चौकों छक्कों की ऐसी बरसात हो कि देखने वाले वाह वाह कह उठें। तो यहाँ से जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची की विकेट नंबर 5 पर आज टकराएंगे कोयटा ग्लैडिएटर और कराची किंग्स। दोनों जानिब जो है वो ऐसे बैट्समैन हैं जो लंबे हिट्स भी खेलते हैं और ऐसे करारे छक्के कराते हैं, चाहे शेन वॉटसन हो, चाहे कॉलिन इंग्राम हो। पाकिस्तानी प्लेयर्स भी इनमें शामिल हैं जो चौकों छक्कों की बरसात करते हैं। तो एक और जो है वो बैटिंग विकेट पर एक और जो है वो हाई स्कोरिंग मैच आपको देखने को मिलेगा। शायकीन के लिए अच्छी खबर यह है कि कल तक जो बातें थी कि गेट जो है वो बंद हो जाएंगे, आज 4 बजे गेट खुलेंगे, 7 बजे मैच शुरू होगा और जिसके बाद टिकट होगा वो टिकट लाए और मैच देखने अंदर आए। तो गेट बंद होने वाली बात भी जो है वो खत्म हो गई है। नेशनल स्टेडियम के अंदर बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है और सर्चिंग डॉग्स के जरिए जो है वो तमाम जो है वो सिक्योरिटी के जितने स्टेप्स थे वो मुकम्मल कर लिए गए। अब सिर्फ लाइव एक्शन है। आज पहला जो मैच है, आज का एक ही मैच है, 7 बजे वो शुरू होगा कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान। तो विकेट की बात हम कर रहे थे, विकेट जो है मुकम्मल तैयार है चौकों छक्कों की बरसात के लिए। और इसके अलावा कराची में चौथी पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा हाई वोल्टेज मैच आज होने जा रहा है। शहरी इतने पुरजोश हैं कि मैच शाम 7 बजे शुरू होगा, लेकिन शहरी अभी से स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं। जी हाँ, शहर का मौसम भी खुशगवार हो गया है, जिसकी वजह से शायकीन की ज्यादा आमद मुतवक्के है। शटल सर्विस के लिए बसों की तादाद बढ़ा दी गई है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं और हमारे साथ स्टेडियम से मौजूद हैं साउद बिन मुर्तजा। सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से इनसे जानेंगे। इसके अलावा खुर्शीद आलम बताएंगे हकीम सईद ग्राउंड का अहवाल, जबकि अली हसनैन डालमिया रोड पर पार्किंग एरिया में मौजूद है, उनसे भी अपडेट्स हासिल करेंगे। सऊद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, गुज़श्ता रोज हमने देखा सिक्योरिटी मामलात इंतहाई शानदार रहे, शायकीन में भी हमें बहुत जोश व खरोश नजर आया। आज क्या सूरत हाल है? आज तो सुना है शायकीन अभी से आना शुरू हो गए हैं। शायकीन की आमद का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता शुरू तो हो गया है नेशनल स्टेडियम के बाहर, लेकिन आज छुट्टी का दिन है और मौसम अच्छा हो गया तो शायद कराची वाले जिस तरह लेट उठने के आदी हैं तो लगता यही है कि लेट उठेंगे और आराम से आएंगे। कल धूप थी, गर्मी थी, तो भी लोग शाम गए थे रहे, गेट खुले रहे थे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम इसी हवाले से किए गए हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड के जो सुराग रजा कुत्ते हैं K9 यूनिट के, उन्होंने स्वीपिंग का और सर्चिंग का जो अमल है वो मुकम्मल किया है। और उसके बाद स्टेडियम में अब से जो गैर मुल्की ब्रॉडकास्टर्स या जो दीगर स्टाफ है वो उनकी जो आमद का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। 2 बजे के बाद बताया जा रहा है कि नेशनल स्टेडियम के आने वाली जो सड़कें हैं 3 अतराफ से, जो हसन स्क्वायर से सड़क आती है, डालमिया से जो सड़क आती है नेशनल स्टेडियम और जो कारसा से जो रोड आता है, उसको बंद कर दिया जाएगा आम ट्रैफिक के लिए। और अतराफ की गलियों को कंटेनर्स जहाँ लगाए हुए हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। 15,000 से ज्यादा एहलकार हैं जिनको अलर्ट रखा गया है। नेशनल स्टेडियम के अंदर रेंजर जो है भरपूर तैनात की गई है। इसी तरह बाहर भी पुलिस, रेंजर और दीगर कानून नाफिज करने वाले अलर्ट हैं। जो शायकीन हैं उनकी आमद का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया है। आमद का सिलसिला अभी से जारी है। साउद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब हम बात करेंगे अली हसनैन से, जो डालमिया रोड पर पार्किंग में मौजूद हैं। अली, आप बताइएगा, शायकीन क्रिकेट को फैसिलिटेट करने के लिए पार्किंग के क्या खास इंतजाम किए गए हैं और क्या जोश जज्बा देख रहे हैं आप शायकीन का? अच्छा देखिए शहरबानो, आज संडे है तो ये एक्सपेक्टेड था कि आज क्राउड बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए जो कल ग्राउंड जहां पर इस वक्त मौजूद है डालमिया पर जो पार्किंग है उसमें 35 शटल्स चलाई गई थी, लेकिन आज इन शटल्स को बढ़ा के 40 की तादाद पर कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शायकीन क्रिकेट अभी से आए हुए हैं। कराचीइट्स बता रहे हैं कि हम हैं कराची वाले, हम हैं जिंदा दिल लोग। अच्छा आप सर बताएं कि आज घर बैठ के देख लेते मैच, क्यों आए हैं यहाँ पे, क्यों स्टेडियम जा रहे हैं?
कराची में रहते हैं और जाहिर सी बात है कराची को ही सपोर्ट करना है हम लोगों को। अच्छा, कराची का मैच है, कराची में ही बैठ के हम स्टेडियम में ना देखें तो कैसे हो सकता है कि हम घर बैठ के देखें। अच्छा, आप इधर आओ भाई, आप तो बड़ी कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम बने हुए लग रहा है, आप कराची किंग के प्लेयर हो। आपका कौन सा प्लेयर है फेवरेट? मेरा फेवरेट प्लेयर कॉलिन इंग्राम है। कॉलिन इंग्राम, आपको लगता है वो आज भी सेंचुरी कर देगा? जी इंशाल्लाह करेगा वो सेंचुरी, आज भी सेंचुरी कर देगा। आपका छोटा भाई भी मैं देख रहा हूँ यार, आपकी बड़ी अच्छी कैप लग रही है, कैप मैं ले लूँ? ये कैप जनाब इन्होंने मुझे दे दी है, तो ये कैप मैंने पहन ली है और मैं भी बहुत ज्यादा तैयार हो गया हूँ, शायकीन भी तैयार हो गए। सबसे अच्छी बात यह कि पार्किंग एरिया में मिट्टी उड़ती थी जो शहरियों को एलर्जी हो रही थी कल तक, उसके लिए जो इंतजाम किया गया है कि सपोर्टर्स कराची को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। अली हसनैन, आप तुम्हें बता रहे हैं, खुर्शीद आलम आपसे जानना चाहेंगे, गुज़श्ता रोज को सामने रखा जाए, आज की सूरत हाल देखी जाए, क्या फर्क दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले हकीम सईद ग्राउंड में K9 यूनिट के कुत्ते के जरिए उन्होंने पूरा स्वीपिंग का, सर्चिंग का अमल मुकम्मल किया है। कुछ शायकीन यहाँ पहुंचे हैं जिनके टिकट पे 2 बजे का टाइम था। रमीज खारादर से नौजवान आए हैं। मोहम्मद अहमद, आपके टाइम पे 2 बजे का है, आप पहले पहुंच गए, लेकिन मैच शाम को होगा, तो कैसा लग रहा है, कैसा बलबला, आपका कैसा जोश है? जी अभी ये सुबह से आए हैं, इस पे 2 बजे का टाइम था, इसलिए हम 3 घंटे पहले आ गए, इस पे लिखा हुआ था। अब ये पता चला है कि 7 बजे मैच है, नींद भी कुर्बान करी थी मैच के लिए। कराची किंग को सपोर्ट करते हैं, इंशाल्लाह अच्छा खेलेगी। आप कैसा एंजॉय करेंगे वहाँ पे? एंजॉय तो बहुत करेंगे क्योंकि बहुत टाइम बाद पाकिस्तानी क्रिकेट वापसी आई है, इंटरनेशनल क्रिकेट जो खासकर पाकिस्तान में नहीं हो रही थी, इतने टाइम बाद वापसी आई है, तो उसको देख के बहुत खुशी हो रही है कि हमारे मुल्क में भी इंटरनेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल स्टार्स खेलने आएंगे और परफॉर्म करेंगे। आप क्या कहेंगे जनाब? मेरा ये कहना है कि सारा ये कि सुबह से हम आए हुए हैं यहाँ पे, हम ये कि सुबह को अपनी कुर्बानियाँ दी हुई हैं, नींद की भी अपनी कुर्बानी दी है, तो इस वजह से कि अब इन्होंने एक कर दिया कि अब क्या कहते हैं उसको, टाइम चेंज हो गया है, पोस्टपोन हो गया। अब ये कि हम इंतजार करेंगे मैच का। बिल्कुल खुर्शीद, ये नींद को कुर्बान करके आए और ऐसे में इन्हें ये उम्मीद भी है कि मुल्क की प्लेयर्स हों या इंटरनेशनल प्लेयर्स हों, आज इनकी जो नींद की कुर्बानी है इसका पूरा वो हक अदा करेंगे। एक बेहतरीन गेम आज इतवार के रोज शायकीन क्रिकेट को देखने को मिलेगा। सऊद बिन मुर्तजा, खुर्शीद आलम और अली हसनैन, आप तीनों में आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। शहर कायद में PSL मैचेस, वज़ीर आला सिंध कहते हैं अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर होने के बायस 8 मैचेस यहाँ हो रहे हैं। मजीद बात करेंगे संजय साधवानी से जो वज़ीर आला मुराद अली शाह के साथ मौजूद हैं। संजय, बताइएगा मजीद क्या कहना था वज़ीर आला सिंध का? 1-2 नहीं 8 मैचेस कराची में होने जा रहे हैं। पुरअमन शहर में रोशनियां बहाल हुई हैं और वज़ीर आला सिंध साहब हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, मेरी कोशिश का विषय नहीं है, ये पूरे शहर के लोगों की कामयाबी है और कराची की रेजिलियंस है। कुछ सालों पहले जहां यहाँ पे कोई एक छोटा सा PSL को तो छोड़ें या इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ें, एक छोटा साइड मैच होना भी पॉसिबल नहीं था। और 2 साल पहले जब मैं एक मैच मांग रहा था तो वो भी देने के लिए तैयार नहीं थे कि जी कराची की सिक्योरिटी सिचुएशन सही नहीं है या इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़ हैं, यहाँ टीमें आएंगी तो उनके लिए कोई करने के लिए नहीं है। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि 2 साल के अंदर पिछले साल फाइनल कराया, इस साल 8 मैचेस हो रहे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है, कल पहला मैच हो भी गया है और लोगों ने जो भी इंतज़ामात थे उससे जो है मुतमईन थे। जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी बाय एंड लार्ज लोगों ने उस पर खुशी का इजहार किया है। कोशिश यही होगी कि बाकी 7 मैचेस और इंशाल्लाह ताला 17 को जो फाइनल होना है वो खुशनसीबी से हो। वज़ीर आज़म में इन समेत किन किन को आप जो है वो फाइनल कराची में देखने की दावत दे रहे हैं? देखिए, दावत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, क्रिकेट बोर्ड जो है वो सारा अरेंज कर रहा है और मैं पर्सनली तो कहूँगा, लेकिन वो क्रिकेट बोर्ड के थ्रू ही उनको सारा करना पड़ेगा अरेंज। बाकी जो यहाँ पे फॉरेन प्लेयर्स हैं, इवन हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स जो भी PSL की टीम्स, ब्रॉडकास्टर्स, पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, उनके लिए शहर में मैंने कहा है कि उनके PCB के साथ मिलकर और इंतज़ामिया अरेंज कर रही है कि उनको घुमाया फिराया जाए, शहर भी दिखाया जाए। और वो मसाइल का भी सामना तो ज़रूर होगा, अल्लाह मालिक जी करेंगे। मसाइल बिल्कुल हैं और ख़ास तौर पे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे कम हुए हुए हैं, और ये हमारे साथ नहीं पूरे पाकिस्तान में बाकी तीनों सूबों के साथ भी मसाइल हैं। अल्लाह करे कि फेडरल गवर्नमेंट इन मसाइल पे काबू पा सके और अपना काम करे। और कोशिश करेंगे कि हम हैदराबाद में कम से कम नया स्टेडियम में एक मैच करें। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध ने बड़ा ऐलान कर दिया है, कहा है कि अगले साल जो है वो इंशाल्लाह PSL के मैचेस जो हैं वो कराची से अंदरून सिंध मुंतकिल करेंगे। हैदराबाद का न्याज स्टेडियम भी आबाद होगा और इंशाल्लाह ये PSL और ये कराची की रोशनियां इसी तरह जो हैं वो बरकरार रहेंगी। जी बहुत शुक्रिया आपका।
और इसके अलावा पीएसएल की एक और टीम पेशावर ज़ल्मी भी कराची पहुंच गई। डैरन समी समेत तमाम गैर मुल्की खिलाड़ी भी साथ मौजूद हैं। पेशावर ज़ल्मी की टीम इतवार की सुबह दुबई से कराची पहुंची। सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया। होटल पहुंचते ही खिलाड़ियों ने तगड़ा नाश्ता किया। ज़ल्मी की डैरन समी, कैरन पोलार्ड, एंड्रे फ्लेचर समेत तमाम गैर मुल्की खिलाड़ी भी टीम के साथ आए हैं। पेशावर ज़ल्मी की टीम कल कराची किंग्स के खिलाफ मैदान में उतरेगी। ज़ल्मी की टीम प्ले ऑफ के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। दूसरी जानिब क्रिकेटर मोहम्मद हफीज का भारतीय तैयारा मार गिराने वाले पायलट हसन सिद्दीकी को खिराज तहसीन चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल की टी शर्ट तोहफे में पेश करेंगे। मोहम्मद हफीज ने ट्विटर पर लिखा, हसन सिद्दीकी ने 27 फरवरी को शानदार महारत से भारतीय तैयारा गिराकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया, जिस पर उन्हें सैल्यूट पेश करता हूं। खुशी के लम्हात का लुत्फ उठाने के लिए मैं उन्हें अपनी वो शर्ट तोहफे में देना पसंद करूंगा जो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल मैच में पहनी थी। प्रोफेसर ने पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा। आगे बढ़ते हुए आपको ये बताएं कि इस्लामाबाद के चिड़ियाघर का इकलौता हाथी शराबी हो गया, मगर उनको नशे का आदी किसने और क्यों बनाया, समा ने इसका खोज लगा लिया। आबिद अली रिपोर्ट करेंगे। कावन रे कावन, तुम इतने झूमते क्यों हो? कहीं नशे वशे की लत तो नहीं लग गई? इस सवाल का जवाब हाथी बेचारा तो क्या देता। महकमे मौसमियाती तब्दीली के अफसर ने बड़ा इंकिशाफ कर दिया। बोले ये सारी मस्ती शराब की, जबकि ओछे हथकंडे मुहावतों के हैं। मजीद खुराक ना मांगने की वजह से वो इसको शराब भी पिलाते हैं। इसकी एक वजह यह है कि ताकि कोई और ट्रेंड आदमी आके उस हाथी को उसका इंतजाम ना संभाल सके। समा ने मामला डिप्टी मेयर इस्लामाबाद के सामने रखा तो वो सिरे से लाइल्म निकले। इस पे मजीद भी हम चेक करेंगे, उनका विजिट भी करेंगे, उनकी खुराक भी चेक करेंगे। अगर इस तरह का इशू हुआ तो वो खत्म भी करेंगे और जो लोग इसमें इन्वॉल्व पाए जाए उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे हम। वजारत मौसमियाती तब्दीली के मुताबिक जानवरों की बेहतरीन देखभाल के लिए वजीर आजम ने चिड़ियाघर को वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले करने का फैसला किया है। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। खबरों का सिलसिला जारी है, मगर इस ब्रेक के बाद समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं, कराची के इलाके बोट बेसन में गुज़िश्ता रोज 6 मजदूरों की हलाकत, पुलिस ने ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तजा से। सऊद, बताइएगा क्या पेशरफ्त हुई इस मामले में अब तक? जी देखें, गुज़िश्ता रोज ये वाकया बोट बेसन के इलाके में पेश आया था। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि बोट बेसन पुलिस ने ठेकेदार को जो था इस इमारत कंस्ट्रक्शन का उसको गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस वाकये का मुकदमा सरकार की मदय्यत में दर्ज किया गया था। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि इमारत का जो मालिक है उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। मजदूर किस तरह ट्रॉली में वाली लिफ्ट से गिरे हैं, इस हवाले से तहकीकात की जा रही है और मुकम्मल तहकीकात के दौरान मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। अपडेट्स से शुक्रिया सऊद। नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिद डॉक्टर अदनान कहते हैं कल जेल में मियां साहब से मुलाकात होगी। मुशावरत के बाद ही तय होगा कि वो किस अस्पताल मुंतकिल होंगे। फैसले का इख्तियार सिर्फ उनको ही होगा। मजीद जानते हैं आरिफ मलिक से। आरिफ, बताइएगा, नवाज शरीफ किस अस्पताल में मुंतकिल होंगे, फैसला हुआ क्या? जी, अभी तक फैसला तो नहीं हुआ कि नवाज शरीफ ने किस अस्पताल में मुंतकिल होना है, लेकिन इसका फैसला भी मियां नवाज शरीफ ही करेंगे उन्हें किस अस्पताल में इलाज करवाना है। क्योंकि पहले इन्होंने 2 ऑप्शन जो पहले मरियम नवाज भी कहती रही है, उनका साथी डॉक्टर मालिक डॉक्टर अदनान भी कहते रहे कि शायद मेडिकल सिटी में उनका इलाज मुमकिन है क्योंकि तमाम सहूलियात वहाँ पे मुहैया भी हैं। और दूसरा उनके साथी मालिक और मरियम नवाज कहती रही है कि लंदन में इसका इलाज मुमकिन हो सकता है। तो ये 2 ऑप्शन उनसे देने को है और उनका जो डॉक्टर अदनान है उनका कहना है कि कल पूरे मियां नवाज शरीफ से मुशावरत करेंगे और पूछेंगे वो किस हॉस्पिटल में सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाना चाहते हैं। लेकिन जो पहली प्रेफरेंस वो देते रहे हैं। सही ताहाल फैसला नहीं हो सका कि नवाज शरीफ किस अस्पताल में जाएंगे। इस फैसले का हक सिर्फ उनको ही है। बहुत शुक्रिया आरिफ मलिक। बेनामी अकाउंट्स के जरिए 1000 अरब रुपए से ज्यादा की बैंक ट्रांजैक्शन हुई। स्टेट बैंक और दीगर निगरां इदारे ख्वाब गफलत का शिकार रहे। आखिर क्यों, बता रहे हैं इस्लामाबाद से शकील अहमद। मुर्दा शख्स के नाम पर 8 करोड़ 2016 में उस शख्स का इंतकाल हुआ। मुल्क भर में बड़े पैमाने पर बेनामी बैंक अकाउंट्स का इंकशाफ। बेनामी बैंक अकाउंट्स के जरिए 1000 अरब रुपए से ज्यादा की बैंक ट्रांजैक्शंस का भी इंकशाफ हुआ है। बेनामी बैंक अकाउंट भी हकीकी बैंक अकाउंट की तरह ही ऑपरेट होता है। चेक बुक मिलती है, भारी रकम जमा या निकलवाई जाती है, लेकिन इस्तेमाल ऐसा शख्स करता है
जो उस अकाउंट का कानूनी मालिक नहीं होता। बेनामी बैंक अकाउंट खोलने के लिए जिस गरीब का नाम और कौमी शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल होता है, या तो उसके फरिश्तों को भी खबर नहीं होती या फिर किसी सादा लो से धोखाधड़ी की जा रही होती है। फिर उसके हूबहू जाली दस्तखत तैयार होते हैं, तस्दीक का अमल भी जाली, और सारी फ्रॉड कहानी में मुतलका बैंक के छोटे अमले से सीनियर अफसरान तक का भी मरकजी किरदार होता है। वो तमाम सरकारी इदारे जो ये ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करते हैं वो भी मुलव्वस है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से हर साल 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग और सालाना टैक्स चोरी 4000 अरब रुपए से भी जायद है। अब फिर सवाल ये है कि मुतल्लिका इदारे कहाँ हैं और कर क्या रहे हैं। बैंक ने अकाउंट कैसे खोला, और जो शख्स फौत हो गया है 5 साल पहले, उसका अकाउंट ऑपरेट हो रहा है, ये कैसे हो सकता है कि बैंक को पता ही नहीं है। FBI के मुताबिक 62 अफराद, बड़े ताजर, करेंसी माफिया और दौलतमंद लोग बैंक अमले की मिली भगत से अपने ड्राइवर और माली से घरेलू और दफ्तरी मुलाजिमीन तक, बल्कि फौत हो चुके रिश्तेदारों के नाम पर भी बैंक अकाउंट्स ऑपरेट करते रहे हैं। हालिया मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल के दौरान माहाना 10 से 15 हजार रुपए कमाने वालों के नाम अरबों रुपए के बैंक खाते सामने आ चुके हैं। इस स्कैंडल में आसिफ अली जरदारी, फरयाल तालपुर, बहरिया टाउन, ओमनी ग्रुप समेत कई बड़े नाम सामने आ चुके हैं। तहकीकाती इदारों के मुताबिक बासर मुल्जिमान ने न सिर्फ तहकीकात पर असरअंदाज होने की कोशिश की, बल्कि छानबीन रुकवाने के लिए पूरा जोर लगाया। बैंक का अमला KYC यानी नो योर कस्टमर के ज़ाब्ते पर बिल्कुल भी अमल नहीं करता। इस दफ्तर के अंदर चोरी हो सकती है अगर मेरा कोई साथी जो है वो मिलके किसी को अंदर आने दे। इसी तरीके से बैंक को अब्यूज किया जा सकता है। रिश्वत, गैर कानूनी ज़राए आमदन और दीगर नाजायज तरीकों से हासिल किया गया पैसा टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की माली मुआवनत में इस्तेमाल होता है। बैंक अमला और मुतल्लिका सरकारी इदारे इस जुर्म में सहूलत कारी के मुर्तकिब होते हैं, लेकिन आइंदा मुईशत को बेनामी अकाउंट्स के नासूर से पाक करने के लिए हुकूमत पुरअज़म है। जब रेगुलराइज हो जाएंगे ये अकाउंट्स तो टैक्स में बहुत मदद मिलेगी, और लॉ बन चुका है। बेनामी ट्रांजैक्शंस की रोकथाम के एक्ट 2017 के तहत इस जुर्म में मुलव्वस अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद, जायदाद 90 रोज के लिए जब्त और फिर नीलाम की जा सकेगी, जबकि कैद की सजा भी भुगतना पड़ेगी। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ शकील अहमद, सामा, इस्लामाबाद। कोलंबिया का मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हुक्काम ने 14 मुसाफिरों की हलाकत की तस्दीक कर दी। हलाक होने वालों में खातून मेयर, इनके शोहर और दीगर अहल खाना भी इसी तैयारे में मौजूद थे। तैयारे का पायलट और मुआवन भी शामिल हो गए। कंट्रोल टावर का कहना है कि जिस तैयारे की तबाही और कंट्रोल टावर से राबता मुनक़ता होने से पहले पायलट ने मुसीबत में फंसने की आवाज़ें भी लगाई थी। हादसा इंजन फेल होने के बायस पेश आया। पायलट ने हंगामी लैंडिंग की कोशिश की मगर नाकाम रहा। हादसे के बाद तैयारे में आग लग गई और किसी मुसाफिर को नहीं बचाया जा सका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। वुमेन डे के हवाले से लाहौर में साइकिल रेस निकाली गई। खवातीन के साथ साथ बच्चे और मर्द भी शरीक हुए। शुरका का कहना था कि हर शोबे में खवातीन की हौसला अफजाई की जरूरत है। अरीबा रशीद रिपोर्ट करेंगी। छुट्टी का दिन, खवातीन के आलमी दिन के नाम, साइकिल रैली निकाल कर ये पैगाम दिया गया कि खवातीन के साथ किसी किस्म का इम्तियाज कबूल नहीं। रैली में इज़हार यकजहती के लिए मर्द भी शरीक हुए। शुरका ने कहा कि खवातीन के लिए तफरीही सरगर्मियों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। हमारे ये मर्द हज़रात हमारे साथ हैं एंड वी हैव देयर बैकिंग, सो वी आर इक्वल टू देम। आप अभी देख लें सारों में कि कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सबको अपने घर से बाहर आके आना चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए, फ्रेश एयर में अपने लेजीनेस को हटा देनी चाहिए। इंतजामिया के मुताबिक इतवार के रोज रैली के इनेकाद का मकसद ज्यादा से ज्यादा खवातीन की शिरकत यकीनी बनाना था। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरीबा रशीद, समा, लाहौर। कोयटा की लड़कियां मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रही हैं। इस छोटी वादी में लड़कियों ने सूबे और मुल्क का नाम रोशन करने के ख्वाब आंखों में सजा लिए। एक ऐसी अकेडमी से हमारे नुमाइंदे नूरुल आरिफीन आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। हजारा पार्कोर बॉयज के बाद हजारा पार्कोर गर्ल्स भी मैदान में आ गईं। कहती हैं अगर कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी मजबूरी आड़े नहीं आ सकती।
खिलौनों की उम्र में 12 साल की सीरत ने बलूचिस्तान का नाम रोशन करने की ठान ली। मुश्किल तरीन मार्शल आर्ट्स, पार्कोर बॉयज को टक्कर देने का अज़्म। ब्लैक बेल्ट सीरत के सामने हर मुश्किल हवा हो जाती है। कोयटा की मार्शल आर्ट्स एकेडमी में सीरत अपनी 12 सहेलियों के साथ हर रोज यहाँ 2 से 3 घंटे ट्रेनिंग लेती है। 3 सालों में मैंने 15 मेडल्स हासिल की है। मैं 5 टाइम बलूचिस्तान चैंपियन रह चुकी हूँ और 2 टाइम असिस्टेंट लेवल, 1 टाइम बलूचिस्तान प्रोविंशियल लेवल और 1 बार इंटरनेशनल जो ईरान से ज़ायदान में हुआ था। यहाँ आने वाली हर लड़की का एक ही अज़म, मुश्किल हालात से निमटना, किसी न किसी तरह अपनी पहचान बनाना। लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं होती, मेहनत करने से कुछ भी मिल जाता है। एक लड़की दिन में 3 घंटे प्रैक्टिस करती है। ये सिलसिला कम से कम 4 साल जारी रहता है। इसके बाद ये लड़कियां फाइटर गर्ल्स कहलाती हैं। सिर्फ बॉयज नहीं खेल सकते और हम भी खेल सकते हैं और हम भी जज का मुकाबला कर सकते हैं। बलूचिस्तान में लड़कियों के मार्शल आर्ट्स में आगे बढ़ने के मौके कम हैं। इसकी बड़ी वजह कबायली माशरा और हुकूमती सरपरस्ती ना होना है। लेकिन इसके बावजूद मास्टर नजीब लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी अपने छोटे से क्लब में बेहतरीन ट्रेनिंग देते हैं। गर्ल्स टीम ने कहा कि सर हम लोगों ने भी पार्कोर बॉयज़ की तरह बनना है और जिस तरह बॉयज़ ने हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है पार्कोर में, इंशाल्लाह हम लोग भी मुल्क का नाम पार्कोर के जरिए इंशाल्लाह रोशन करेंगे। हुकूमत की तरफ से होने वाले मुख्तलिफ इवेंट्स में इन्हें बुलाया तो जाता है, लेकिन सिर्फ 3 से 5 हज़ार रुपए देकर वापस कर दिया जाता है। इन सब खिलाड़ियों को उम्मीद है नई हुकूमत नई सोच के साथ उनके लिए कुछ नया करेगी। कैमरामैन जफर बलोच के साथ नूर आरफी इंसामा, कोयटा। फिलवक्त इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।